हेलो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल 5 में फंक्शन कॉलिंग को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक के सारे ट्यूटोरियल में फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। फंक्शन को कैसे लिखते हैं ये भी देख चुके हैं, फंक्शन को कहाँ लिखते हैं हम ये भी देख चुके हैं। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, कौन कौन से फंक्शंस को कॉल किया जाता है और कॉल करने के लिए हमें फंक्शन को कैसे लिखना होता है। ट्यूटोरियल 5 उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा जिन लोगों ने पिछले के सारे ट्यूटोरियल देखे हुए हैं, क्योंकि जब तक हमें ये पता नहीं होगा कि फंक्शन होता क्या है, काम कैसे करता है, लिखते कैसे हैं, तब तक फंक्शन कॉलिंग ऑब्वियसली सी बात है आप लोग के लिए यूजलेस होने वाला है। तो आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है, ऊपर दिए गए आई बटन पर जाकर आप पिछली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं जिसमें आपको सारे पिछले ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल में और देखते हैं फंक्शन कॉलिंग कैसे की जाती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल नंबर 6 कहता है, इन सी प्रोग्राम वन फंक्शन कैन कॉल अनदर फंक्शन। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल नंबर 6 कहता है, सी प्रोग्राम में एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर सकता है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, हमने जो फंक्शन बनाया था उसमें हमने वाइड मेन यूज किया। वाइड मेन के अंदर हमने वाइड हेलो लिखा, तो ये प्रोग्राम नहीं चल रहा था, एरर दे रहा था। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 5 कह रहा था कि यू कैन नॉट यूज फंक्शन इनसाइड फंक्शन। आप फंक्शन के अंदर फंक्शन का यूज नहीं कर सकते हो। तो सी ने हमें दूसरा रास्ता बता दिया कि भाई आप फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो, तो आप फंक्शन को बुला लो अपने अंदर से। आप अगर फंक्शन को अपने फंक्शन के अंदर यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जो काम करवाना है दूसरे फंक्शन से, उस फंक्शन को आप अपने इस वाले फंक्शन में कॉल कर लो, बुला लो। तो उसको बुलाते कैसे हैं और बुलाने के लिए हमें क्या पहले पता होना चाहिए, ये देख लेता है। फंक्शन कॉलिंग को समझने से पहले मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ। आप लिख सकते हैं और नोट करके भी रख लीजिए और दिमाग में फिट करके रखिए, कोई भी फंक्शन बिना कॉल करे हुए नहीं चलता है। प्रत्येक फंक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉल करके ही आता है, चाहे वो मेन हो, चाहे वो कोई वॉइड मेन हो, चाहे वो हेलो हो या हाई हो, या जितने भी आप फंक्शन बनाओ, सभी फंक्शन को किसी ना किसी दूसरे फंक्शन के द्वारा दूसरे तरीके से कॉल किया जाता है। इंक्लूडिंग मेन फंक्शन भी कॉल किया जाता है। अभी मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है ये हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मेन फंक्शन अभी हम देख रहे हैं कि फंक्शन एक फंक्शन दूसरे को कॉल कर सकता है, तो मेन भी हमारा एक फंक्शन है ना। तो मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है, क्योंकि मेन तो सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों ने रूल नंबर 4 पढ़ा था कि प्रोग्राम शुड बी स्टार्टेड विद मेन एंड एंड विद मेन, ये पढ़ा हुआ है हमने। लेकिन मेन जब पहले आ जाता है तो मेन को कॉल कौन करता है, इसके बारे में हम आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने दिमाग में ये बात ध्यान में रखिएगा कि कोई भी फंक्शन बिना कॉल करे काम नहीं करता। एवरी फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड बाय सम अदर फंक्शन। अब देख लेते हैं कि फंक्शन को कैसे कॉल किया जाता है। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें पहले तो यह पता होना चाहिए कि फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी इतने सारे पिछले ट्यूटोरियल पढ़ चुके हैं। इन ट्यूटोरियल में हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि फंक्शन को कैसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बनाए हुए हैं। पहला बना है एक वाइड मेन फंक्शन बना हुआ है और दूसरा बना है वाइड हेलो। अब मेन ऊपर है, हेलो नीचे है। हमने रूल नंबर 2 और 3 पढ़ा था कि फंक्शन को आप ऊपर नीचे कहीं भी एक दूसरे के ऊपर लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं आती है ना। अब कंफ्यूज मत होइएगा, सर ऊपर नीचे लिख रहे थे तो चल कहाँ रहे थे, चलेंगे, सारे चलेंगे, लेकिन इसको ऊपर नीचे लिखने में कोई सुनिए, आप वाइड मेन को नीचे लिख सकते हो, वाइड हेलो को ऊपर लिख सकते हो। फंक्शन प्रॉपरली काम करेगा, आपका प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी। बस कॉलिंग करवाना होता है। वो कॉलिंग कैसे करते हैं हम देख लेते हैं। फंक्शन कॉल करवाने से पहले आपको पता होना चाहिए हाउ टू डिफाइन फंक्शन। फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को बनाते कैसे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन को बनाते हैं हम सबसे पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, पैरेंथेसिस लगाते हैं यानी ये ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे अगर कोई पैरामीटर है तो लिख देंगे, नहीं तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को बंद करते हैं। अगर हमें कोई काम करवाना है फंक्शन से, ऑब्वियसली बात है हम काम करवाने के लिए फंक्शन यूज करते हैं। तो फंक्शन पे काम करवाने के लिए हम यहाँ पे कुछ ना कुछ कमांड लिख देंगे। हम प्रिंट करवाना है, हमें इनपुट लेना है, आउटपुट लेना, हम जो भी काम करवाना चाहते हैं वो हम इन दोनों कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे। वही सेम काम हम दूसरे फंक्शन के साथ भी करवा सकते हैं। तो ये डिफाइन द फंक्शन, आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डिफाइन फंक्शन, फंक्शन का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉल द फंक्शन। फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या लिखते हैं। अगर आप फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, ये तो जो स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है, ये फंक्शन को बनाने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि आप ऐसे फंक्शन बना सकते हो। लेकिन अगर आपको कॉल करना है तो क्या यही अंदर लगा देंगे तो कॉल हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कॉल करने के लिए हम लोग लिखते हैं इस तरीके से। हम फंक्शन का नाम लिखेंगे,
पैरेंथेसिस लगाएंगे और लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे। जहां पे हमारे सी के प्रोग्राम को सेमीकोलन मिल जाएगा वो समझ लेगा कि ये लाइन यहां पर फिनिश हो रही है, एंड हो रही है। तो जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन के कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे और सेमीकोलन लगा देंगे। ये इसका मतलब हो जाएगा, सी का प्रोग्राम समझ लेगा कि यहाँ पे आप हेलो को कॉल कर रहे हैं। अब आपके पूरे सी के प्रोग्राम में कहीं भी हेलो मिलेगा, ये उसको वहां से ढूंढ लेगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब देख लेते हैं कॉल करके हम लिखते कैसे हैं। अगर हमें कॉल करना है तो हम हेलो को, ये कॉलिंग को कहाँ यूज करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको वाइड मेन मैंने ऊपर रखा हुआ है, फिर कॉलिंग करी, कॉलिंग करना जिसको कॉलिंग करी है वो मैंने नीचे रखा हुआ है। प्रोग्राम ठीक है। अब जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, प्रोग्राम चलाने का आपको स्ट्रक्चर पता है। हमारा कंपाइलर जब स्टार्ट होगा तो इस जगह से स्टार्ट करेगा और यहां से स्टार्ट करने के बाद वाइड मेन से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें नियम पता है कि फंक्शन शुड बी स्टार्टेड विद मेन। तो मेन से स्टार्ट होके यहां आएगा और जैसे ही यहां आएगा फंक्शन की स्कोप के अंदर, तो वहां उसे मिल जाएगा क्या, ये हेलो मिल जाएगा। अब हेलो मिल जाएगा तो यहाँ पे वो समझ रहा है कि हेलो को क्या किया जा रहा है, कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे हेलो कॉल हो रहा है। अब वो देखेगा कि हेलो है कहां, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा यहां हेलो पे। ठीक है, ये हेलो पे आ गया। अब हेलो के अंदर जो भी काम लिखा होगा वो पहले काम परफॉर्म होगा। ठीक है ना, काम परफॉर्म होने के बाद जैसे ही हेलो एंड होगा तो वापस से एंड होते ही ये वापस पहुंच जाएगा आपके वापस अपने मेन प्रोग्राम में जहां से इसे बुलाया गया था। अब यहाँ पे हेलो का काम पूरा टास्क कंप्लीट हो गया, इसने जो भी इसको काम दिया गया था वो इसने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद यहाँ से प्रोग्राम वापस आएगा लास्ट कर्ली ब्रेसेस पे और यहाँ पे प्रोग्राम को कर देगा एंड। क्लियर? तो अब समझ में आया, फंक्शन को अगर नीचे लिखा है तो वो चलेगा कैसे। जो हम लोगों ने पहले फंक्शन बताए थे और आपको बोला था कि फंक्शन आप ऊपर लिख लो या नीचे लिख लो, चलेगा वो हर कंडीशन में। तो चलाने के लिए हम उसे कॉल करना पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि बिना कॉल करे कोई भी फंक्शन नहीं चलता है। आप इसी तरीके से हेलो कॉल करवा सकते थे। अगर मेरे पास यहाँ पे 2-3 फंक्शन और होते तो हम उनको भी इसी तरीके से कॉल करवा सकते थे। अगर मेरे पास यहाँ पे एक और हाई फंक्शन होता, मैं यहाँ पे कोई एक वाइड और यहाँ पे एक हाई फंक्शन भी लिख देता, तो हेलो के अंदर यहां से ये इसको कॉल कर लिया जाता। ठीक है, अगर हम कॉलिंग यहाँ पे लिख देते तो वो इसको कॉल कर लेता। सिंपल सी बात। ठीक है ना। अब भाई यहाँ पे एक कैच और है, एक रूल के हिसाब से ये फंक्शन काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप जैसे इस फंक्शन को चलाओगे तो आपको एरर मिलने वाली है। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगी, प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये क्यों नहीं चलेगा समझ लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, कंपाइलर यहाँ से स्टार्ट किया, वाइड मेन मिला, सही बात है, ये रूल के हिसाब से सही है। स्टार्ट किया, यहाँ पे आया हेलो पे। अब हेलो उसे दिखाई दिया यहाँ पे, तो वो यहाँ पे रुक जाएगा और यहीं पे आपको एरर दे देगा कि हेलो इज नॉट फाइंड इन माय लाइब्रेरी। हेलो फंक्शन उसे उसकी लाइब्रेरी में नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? क्योंकि हेलो को मैंने डिफाइन कहाँ किया हुआ है, नीचे किया हुआ है। ठीक है, और नीचे तो प्रोग्राम को आना ही नहीं है, क्यों, प्रोग्राम तो यहां आने के बाद यहाँ पे बंद हो जाना है। मेन से शुरू मेन पे खत्म के हिसाब से तो यहाँ आएगा, तो यहाँ तो बंद हो जाएगा। अब वो हेलो को जैसे ही देखेगा यहाँ पे, तो हेलो से मिला ही नहीं है, तो वो कॉल इसको करेगा ही नहीं। ठीक है ना। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे हेलो से उसकी लाइब्रेरी में जब स्टार्ट हुआ तो हेलो मिला नहीं था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें हेलो को मेन से पहले अपने कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि मेरे इस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आगे चल के हम हेलो को यूज करने वाले हैं, है ना। आप फंक्शन यहां नीचे लिखे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि आपके प्रोग्राम में आगे चल के कहीं पे एक हेलो आने वाला है। क्योंकि हमने शुरू में ही आपको एक चीज बताई थी, स्टार्टिंग में हम आपको एक चीज बता चुके हैं कि कंपाइलर अपने साथ एक नोट पेन लेके चलता है। क्या लेके चलता है? कि वो कॉपी पेन लेके चलता है, उसे स्टेप बाय स्टेप जो मिलता जाएगा वो लिखता जाएगा। अब वो यहाँ मेन से स्टार्ट करेगा तो लिख देगा मेन फाउंड ओके है, भाई मेन से चलना, नियम भी फॉलो हो रहा है और मेन मिल भी गया। ठीक है ना। इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन हुए, ठीक है। अब आया हेलो पे, तो हेलो से कहीं मिला ही नहीं, तो वो हेलो को एग्जीक्यूट क्यों करेगा? एरर दे देगा। गुड। अब सर कह रहे हैं सर आप कंफ्यूज पे कंफ्यूज करते चले जा रहे हैं। इसी सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सी ने बनाया है रूल नंबर 7। देख लेते हैं रूल नंबर 7 क्या करता है और उसमें हमारी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होने वाली है। तो रूल नंबर 7 कहता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इन सी, के सी में हम फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करें, या डिक्लेरेशन क्या होता है। अभी तक फ्रेंड्स आप लोगों को मैं 2 चीज बता चुका हूं, पहला डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड कॉलिंग ऑफ फंक्शन, तीसरी नई चीज आ गई डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। अभी जो एरर आ रहा था ना
कि भाई फंक्शन उसके कंपाइलर को पता कैसे चलेगा कहाँ डिक्लेयर कर रहा किया है आपने या डिक्लेयर नहीं किया है। तो यहाँ पे प्रोग्राम में जो हम यहाँ सी के प्रोग्राम में जब हम फंक्शन का यूज करते हैं तो फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। फंक्शन को हम 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। अब वो 3 हिस्से क्या है, जैसे ही हम इन 3 हिस्सों को समझ लेंगे तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आपका प्रोग्राम एरर नहीं देगा। आप कंप्लीटली बहुत अच्छी तरीके से फंक्शन बना सकते हो। पहला हमारा रूल था डेफिनेशन। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डेफिनेशन क्या होती है। हम इस तरीके से वाइड मेन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रैकेट ओपन कर्ली ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है, इतने सारे एग्जांपल देख चुके हैं, आप लोगों को अच्छी तरीके से फंक्शन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर आप कहीं भी अपने वाइवा में बैठते हैं, किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि डेफिनेशन, डिक्लेरेशन एंड कॉलिंग, ये तीनों चीजें क्या होती हैं। अच्छा, तीनों चीजें मैं आपको बता देता हूं। तीनों चीजें फंक्शन से रिलेटेड है। हम फंक्शन को ही डिफाइन करते हैं, फंक्शन को ही डिक्लेयर करते हैं और फंक्शन को ही कॉल करते हैं। तो डेफिनेशन तो ये हो गई। डिक्लेरेशन क्या होती है, जब भी हम डिक्लेरेशन करते हैं तो हम इस तरीके से फंक्शन लिखते हैं। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में अंतर क्या है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी वाइड लिखा है, यहाँ पे भी वाइड लिखा है, यहाँ पे मेन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मेन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पैरेंथेसिस है, यहाँ पे भी पैरेंथेसिस है, बस यहाँ पे क्या सेमीकोलन लग गया। आप जैसे डिफाइन करते हैं वैसे ही डिक्लेयर भी करेंगे, बस यहाँ पे एक चीज बढ़ जाती है और एक कम क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं ओपन करने होते हैं। डिक्लेयर करने के लिए सिर्फ हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास ये फंक्शन है हमारे प्रोग्राम में, और हमारा कंपाइलर समझ लेगा कि आने वाले प्रोग्राम में नीचे तरफ कहीं ना कहीं मेन फंक्शन या हेलो फंक्शन हमें मिलने वाला, और वो अपने नोट पैड पे नोट कर लेगा। तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ये आप हमेशा अपने मेन फंक्शन से ऊपर या प्रोग्राम में स्टार्टिंग में डिक्लेरेशन यूज करने से पहले, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले मेन के पहले आपको डिक्लेयर करना होता है हमेशा। अब तीसरी चीज क्या आती है, द कॉलिंग ऑफ फंक्शन। कॉलिंग के लिए हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप इस तरीके से कॉलिंग करते हैं। आप फंक्शन के अंदर आप मेन फंक्शन लिखेंगे, उसके अंदर कॉलिंग करने के लिए आप बीच में कहीं भी कॉलिंग कर सकते हैं। अब मैंने जब यहाँ पे कॉलिंग करी है तो ये कॉल करने पे जहां हेलो बना होगा ये उस जगह ये फंक्शन हमारा लेके चला जाएगा। अब यहाँ पे नीचे चला जाएगा तो फिर भी नहीं चलेगा, ऊपर चला जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन ऊपर अगर ये वाइड हेलो डिक्लेयर कर दिया तो भी चल जाएगा। ठीक है ना। अब इसको बाय प्रैक्टिकली करके हम आपको देख लेते हैं, प्रैक्टिकली करके ये कैसे चलने वाला होता है। तो यहां पे हाउ टू डिक्लेयर, डिफाइन एंड कॉलिंग, ये तीनों चीजें हम एक ही फंक्शन में कैसे करने वाले हैं। पहला प्रोग्राम मैंने आपके सामने ये रखा है, प्रोग्राम ए है ये, और मैंने इसी तरह से 3-4 प्रोग्राम बना दिए हैं। अब प्रोग्राम ए में मैंने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे वाइड मेन बनाया है एज पर कंपाइलर। कंपाइलर यहां से चलना स्टार्ट करेगा, यहां पर आएगा, हेलो देखेगा और हेलो से मिलेगा नहीं तो यहाँ पे वो एरर दे देगा, भैया प्रोग्राम नहीं चलने वाला। क्यों, क्योंकि हेलो कॉल करने के लिए उसे यहां आएगा ना, उससे पहले हेलो मिलना तो चाहिए था उसे, तो वो हेलो से मिला ही नहीं, तो ये प्रोग्राम हमारा नहीं चलेगा। जबकि हम यहाँ पे कॉलिंग और डेफिनेशन दो चीजें यूज कर चुके हैं, हमने कॉलिंग भी सही करी है और डेफिनेशन भी सही लिखी है, फिर ये चलेगा क्यों नहीं। चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रोग्राम जो हमने बनाया है वो कैसे काम करेगा। अब मैंने यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम बी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे बहुत थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए आपको प्रोग्राम बनाया है मैंने। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब ध्यान से समझिएगा कंपाइलर का काम क्या है। कंपाइलर यहां से स्टार्ट होगा, प्रोग्राम के स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ और इसे वाइड हेलो मिला, वाइड हेलो मिला तो अब इसे पता है कि प्रोग्राम स्टार्ट तो मुझे मेन से करना है, लेकिन वाइड हेलो मिल गया, चलो प्रोग्राम को वो चलाएगा नहीं अभी, लेकिन वो अपनी कहीं ना कहीं नोटबुक में, अपनी डायरी में, अपने लॉग में लिख लेगा कि भैया इसमें एक हेलो प्रोग्राम था, उसे कहीं ना कहीं एक हेलो वर्ड मिल गया। यहाँ पे ये प्रोग्राम कुछ भी नहीं करेगा, इसके अंदर अगर कोई कमांड लिखी है ना, कुछ प्रिंट करने के लिए लिखा है, वो यहाँ पे आएगा और यहाँ तक कुछ भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि रूल नंबर 4 ये कहता है कि प्रोग्राम मेन से स्टार्ट होगा, मेन पे खत्म होगा, तो मेन तो मिला ही नहीं, हेलो मिला है, तो प्रोग्राम ये चलाएगा नहीं, लेकिन वो अपनी लॉग बुक में, अपनी डायरी में, अपने नोटबुक में मेंटेन कर लेगा कि भैया एक हेलो फंक्शन था ऊपर। ठीक है ना। चलो यहाँ पे कंपाइलर काम खत्म हुआ, अब कंपाइलर आगे बढ़ेगा। कंपाइलर जैसे आगे बढ़ा उसे मिल गया मेन फंक्शन, मेन फंक्शन मिल गया, यानी मेन काम से यहां से स्टार्ट होना चालू हो गया। स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट होने के बाद यहां पे आया और उसे मिल गया हेलो। अब जैसे ही उसे हेलो मिला यहाँ पे, तो हेलो से क्या हुआ कि वो हेलो को यहाँ पे कॉलिंग हो रही है, तो हेलो कॉल होते ही कहां जाएगा, अपने हेलो वाले जगह पे। ठीक है, और हेलो बाय ऊपर था, हेलो पहुंच गया।
अब यहाँ पे हेलो का जो भी काम कंप्लीट हुआ है, जो भी हमने यहाँ पे टास्क दिया है, ये कंप्लीट होगा और कंप्लीट होने के बाद जैसे ही वो यहाँ पे एंड होगा तो ये वापस आ जाएगा फंक्शन यहाँ पे हेलो पे वापस आएगा। कब आएगा? ये सारे काम कर लेने के बाद। जब सारे काम परफॉर्म कर देगा वापस आएगा हेलो पे और प्रोग्राम हमारा फिर से वापस यहां चलेगा और ये कर्ली ब्रेसेस पे आने के बाद हमारा प्रोग्राम हो जाएगा एंड। क्लियर? नाउ दिस प्रोग्राम विल वर्क। ये प्रोग्राम आपका चलेगा। अब यहाँ पे मन में सवाल ये आ रहा, सर ये तो हम पहले भी कर रहे थे, प्रोग्राम ऊपर लिख तो रहे थे लेकिन हम तब हम प्रोग्राम में फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे थे। और मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि कोई भी फंक्शन विदाउट कॉलिंग परफॉर्म नहीं करेगा, वो चलेगा नहीं। एवरी फंक्शन मस्ट बी कॉल्ड बाय सम अदर फंक्शन। प्रत्येक फंक्शन को कॉल होना जरूरी है तभी वो चलेगा। आप ऊपर लिख दो, नीचे लिख दो, कहीं भी लिख दो, लेकिन जब तक उस फंक्शन को कॉल नहीं किया जाएगा वो फंक्शन काम नहीं करने वाला। सिंपल सा अपने दिमाग में एक फंडा फिट कर लो, प्रत्येक फंक्शन को कॉल करना ही पड़ेगा। अब देख लेते हैं प्रोग्राम नंबर तीसरा। हमने यहाँ पे एक और प्रोग्राम बनाया है जो है प्रोग्राम सी। अब मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन यूज करी है। अब यहाँ पे फिर से ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे ये वाइड हेलो को नीचे बना दिया है, ये नीचे बना दिया है और वाइड मेन ऊपर है, ठीक है ना? तब भी ये प्रोग्राम हमारा सही है और चलेगा। क्यों चलेगा? मैंने यहाँ पे ऊपर आके इसको डिक्लेयर कर दिया है। अभी हमने पिछली बार बताया था कि डिक्लेयर करने के लिए आपको वाइड हेलो और पैरेंथेसिस लगा के सेमीकोलन लगा देंगे तो यहाँ पे ये डिक्लेरेशन हो गई। तो फिर आपको इतना बड़ा पूरा ये स्ट्रक्चर लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप पूरे प्रोग्राम में कहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही कंपाइलर चलेगा, कंपाइलर चला तो उसने यहां से स्टार्ट किया और देखा कि यहाँ पे वाइड हेलो मिल गया। उसने लिख लिया कि भैया ये डिक्लेरेशन है, उसे पता है कि वाइड हेलो पैरेंथेसिस और सेमीकोलन लगा हुआ है, दिस मींस इट इज डिक्लेरेशन। ये डिक्लेरेशन हो गई तो उसने लिख लिया कि भैया यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे पूरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं आपको नीचे हेलो मिल सकता है। तो उसने अपने यहाँ नोट कर लिया कि भाई हेलो मिलेगा, चलो मैं लिख लेता हूँ। अब जैसे ही चला तो मेन पे आया, मेन पे फंक्शन स्टार्ट किया और यहाँ पे से मिल गया हेलो। हेलो मिल गया तो हेलो के पास जाएगा और हेलो को कॉल करेगा। कॉल करने पे हेलो कहाँ जाएगा? जहां पे फंक्शन हेलो कॉल हो रहा है। नीचे आया, अब यहाँ पे हेलो ने जो भी काम करना है वो काम परफॉर्म करेगा, यहाँ पे फिनिश होके वापस चला जाएगा हेलो पे। वापस आया हेलो पे और हेलो का काम बंद होने के बाद वापस अपने पैरेंथेसिस पे आएगा और इस पे ये कर्ली ब्रेसेस पे आके इसको प्रोग्राम को मेन को एंड कर देगा। दिस प्रोग्राम विल डेफिनेटली 100% वर्क। अब दोस्तों कंफ्यूजन क्लियर है? ऊपर नीचे बीच में कॉलिंग डिक्लेरेशन बहुत कंफ्यूजन था, सारे रूल एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे, है ना? लेकिन अभी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है। आप कॉल करिए, आप यूज करिए, आप ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप कॉलिंग बस ध्यान रखिए, कॉलिंग कैसे करनी है, उसे डिक्लेयर कहाँ करना है, हमेशा ये हमारी आदत में होना चाहिए। आप फंक्शन कहीं भी लिख लो, आप 100 फंक्शन लिख लो नीचे, है ना? और 99% केसेस में जो प्रोग्रामर होते हैं, जब सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, वो सारे फंक्शन को नीचे 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 लिखते चले जाते हैं, बस उनको ऊपर डिक्लेयर कर दिया। एक लाइन ही तो लिखनी है, वाइड हेलो डिक्लेरेशन, वाइड हेलो सेमीकोलन, वाइड हेलो फलाना। आप डिक्लेयर करते चलिए, कंपाइलर समझता चलेगा, बाद में उसको यूज कर कॉल करिए, यूज करिए, कॉल करिए, यूज करिए, सिंपल। अब आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा, ठीक है? अगले ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं और जो भी रूल है उनके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अभी तक इस ट्यूटोरियल में जो भी पढ़ा है मैं पहले ही बता चुका हूं, इन सबके आपको थ्योरेटिकल नोट्स बहुत अच्छी तरीके से विद ड्राइंग, विद प्रोग्राम और फंक्शन के एग्जाम्पल के साथ आपको लिंक में, डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे और कमेंट में भी मिल जाएंगे, कमेंट में भी मैं छोड़ दूंगा। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इन सारे टॉपिक्स को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग घर बैठे सीख रहे हैं। आई होप, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को इससे मजेदार कहीं सी सीखने को मिलेगी, है ना? बढ़िया खेलते खेलते सीख रहे हैं हम लोग। कमेंट जरूर करिए कैसा लग रहा है, सी प्रोग्रामिंग को सीखते हुए कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।